विजयादशमी का दो पहलू है। एक पहला है कि एक आध्यात्मिक स्वरूप में है और आदिकाल से ही बल्कि हर युग में यह कहना चाहिए कि जब जब भी अधर्म का किसी न किसी रूप में प्रचार प्रसार हुआ है तो उसको नियंत्रण करने के लिए कभी न कभी आत्मशक्ति इकट्ठा होकर के मातृशक्ति इकट्ठा होकर के उन बुराइयों से लड़ा है। उसी प्रतीक के रूप में हम लोग भी करीब 125 सालों से यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जा रही है और इस अवसर पर हम लोग जो भी परिवार के लोग हैं जो पूजा मनाते हैं ये संकल्प लेते हैं कि जो भी बुराई इस तरह का है उस बुराई के विरुद्ध हम लोग जिस प्रकार से माँ दुर्गा ने बुराई का अंत करके एक सभ्य एक संस्कृत समाज की उन्होंने नींव रखी थी उस काल में, उसी प्रकार से जो वर्तमान समाज है उनसे हम लोग प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के जो भी हमारे समाज में जो भी बुराई है या जो खुद के हमारे अंदर की जो बुराई है, जो भी हमारे एक मानवीय दुर्गुण होता है उसका परित्याग करें और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम लोग भी एक सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण समाज का हम लोग निर्माण करें। उसमें ये नवरात्र हम लोग को प्रेरणा देती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय कैसी होती है। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं लेकिन यहाँ डूबते को भी पूजा अर्चना होती है। इसमें एक भारतीय समाज की विशेषता रही है कि हमेशा जो प्रकृति की चीज़ है उसके प्रति कृतज्ञता का बोध है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि आदमी में कृतज्ञता नहीं होती है, जब काम है तब तक उसे मतलब रखिए, जब काम समाप्त हो गया तो मतलब खत्म है। तो छठ हमें प्रेरणा देती है कि प्रकृति जिस भी रूप में जिस प्रकार से हम लोगों को पोषित करती है उसके प्रति हम लोग कृतज्ञ भाव रखते हैं। और साथ साथ यह समाज के संदर्भ में भी है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतर अगर इसको सोचा जाए तो सामाजिक संदर्भ में भी होता है कि जब व्यक्ति अगर कोई भी आदमी किसी का किसी न किसी रूप में अगर भला हुआ है तो उनके प्रति हम लोग कृतज्ञ भाव रखें। इससे क्या होता है कि जो समाज में एक भाईचारा बनी रहती है, समरसता बनी रहती है और साथ साथ एक स्वच्छता की एक उत्कृष्ट मनोभाव है इन चीज़ों में। और हम लोग जानते हैं कि छठ में स्वच्छता के साथ हम लोग करते हैं तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो भी हमारे प्रकृति में ईश्वर के द्वारा दी हुई चीज़ें हम उसको सुरक्षित संरक्षित करें और उसी भाव से हम लोग उस छठ पर्व को भी मनाते हैं।